मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमो स्तंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाक्षि शिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेमियों सज्जनों, 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आ रही है। तो जिन सज्जनों के घर में पुत्र संतान नहीं है तो उनको ये एकादशी व्रत जो है अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण जी के आगे बैठ कर के मन में संकल्प करे, हाथ में जल लेवे और भगवान को प्रणाम करे और बोले कि हे भगवान, हमारे घर में पुत्र संतान नहीं है, तो आज हम संकल्प करते हैं कि ये एकादशी का व्रत हम करेंगे। तो ऐसा बोल कर के वे जल भगवान विष्णु जी के आगे समर्पित करें और भगवान जी को धूप दीप नैवेद्य फल फूल और सभी सामग्रियां चढ़ा कर के भगवान को अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु जी के काशी व्रत की कथा को श्रवण करें। तो अब मैं आपसे एक अद्भुत कथा इस काशी व्रत की कहता हूँ। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत का नाम क्या है? तो इसकी विधि और महात्म भी आप बताने की कृपा करें। तो भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और इसको पवित्रा भी कहते हैं। अब शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनने, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो द्वापर युग के आरंभ में महिषमाती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण वे बड़ा दुखी रहता था। तो पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए उसने बड़े उपाय भी किए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई और राजा की उम्र भी बढ़ने लगी। तो उसने अपने प्रजा और प्रतिनिधियों को बुलाकर के कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई भी पाप नहीं किया। मेरे खजाने में कहीं से अन्याय का धन भी इकट्ठा नहीं हुआ, ना मैंने कभी देवताओं ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे का धन भी मैंने नहीं हड़पा। तो प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्रों की तरह, बंधुओं की तरह दंड देता था। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ, इसलिए धर्मयुक्त होते हुए भी मेरे कोई पुत्र संतान नहीं है, सो मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है?
तो राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा आदि इकट्ठे होकर के सभी जंगल में गए। बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। तो एक आश्रम में उन्होंने एक बहुत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय चित्तात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञानवान महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका एक कल्प बीतने पर एक रोम गिरता था। तो सब ने जाकर के ऋषिवर को प्रणाम किया और बैठ गए। उन लोगों को देखकर के मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? तो मैं आप लोगों का हित करूंगा और आप अपना कारण बताइए। तो मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें आप शंका ना करो। तो लोमश ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषमातीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वे पुत्रहीन होने के कारण बड़ा दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय बताइए। ये बात सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद किया और अंतर ध्यान हुए। तो राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर के कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, व्यापार का कार्य करता था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म भी किए। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। तो एक समय जेठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय में, जबकि ये भी 2 दिन से भूखा प्यासा था, तो एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। तो उस स्थान पर एक उसी समय ब्याही हुई प्यासी गऊ जल पी रही थी। तो राजा ने उस प्यासी गऊ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। तो इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा बना और प्यासी गऊ को जल पीते हुए हटाने की वजह से ये पुत्र के वियोग का दुख इसको भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप उस उपाय को बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रता एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात को जागरण भी करो। इसमें राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री प्रजागण अपने नगर को वापस आई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा समेत सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल जब समाप्त हुआ तो उसके बड़ा ही सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल काशी का नाम पुत्रदा काशी पड़ गया। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को जो प्राणी करता है उन्हें अवश्य ही पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है। इसके महात्म को सुनने से भी मनुष्य के सब पाप खत्म हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।